माँ जी बहुत चेंज हो गई है। वो सब तो ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करूंगी ऐसा ही चाय बनाने के लिए, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे बता ना बहू, क्या बात करनी है? पहले बोलिए माँ जी कि आप मना नहीं करेंगे। अरे बहू, ऐसी चाय पीने के लिए तो मैं सब चीज न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या बात करनी है? माँ जी वो क्या है ना कि मैं जा रही हूँ अपने घर, वो अपने मायके। रक्षाबंधन आ रहा है ना माँ जी, तो अब बाकी कितने दिन है, बस 10 दिन बाकी है, तो मैं जा रही हूँ अपने रक्षाबंधन में अपने मायके माँ जी। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी ननद आने वाली रहती है रक्षाबंधन में? तुम्हारी यहाँ ननद आएगी और तुम निकल जाएगी अपने मायके के लिए। अरे माँ जी इसीलिए तो मैं पहले जा रही हूँ, रक्षाबंधन में आ जाऊंगी। नहीं नहीं बहू, तुम हमेशा यही करती है, बोलती है 10 दिन 15 दिन पहले कि मैं मायके जा रही हूँ, रक्षाबंधन के दिन आ जाऊंगी, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए इस बार मायके तो तुम जाएगी नहीं। अरे माँ जी आप समझती क्यों नहीं है, ये रक्षाबंधन का त्योहार सबके लिए है ना, आपकी बेटी के लिए, मेरे लिए, मेरी भाभीियों के लिए, सबके लिए है। सबको तो अपने अपने मायके जाने चाहिए ना माँ जी। देखो इसके बारे में मैं अब बात करूंगी ही नहीं, इस बार तुम्हें मायके नहीं जाना है तो नहीं, बोल तो मैं तुम्हारे भाई को यहाँ फोन करके बुला लूंगी। नहीं माँ जी, भाई को क्यों बुलाएंगे आप फोन करके? सिर्फ रक्षाबंधन में भाई से ही मिलने जाती हूँ, माँ से मिलने जाती हूँ, भाभी से मिलने जाती हूँ, अपने पापा से मिलने जाती हूँ। इस बार तो आपकी चिकनी चौकड़ी बातों में नहीं आने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ तो जा रही हूँ। गुस्सा से काम नहीं बनेगा, इसे ना चिकनी चौकड़ी बात में ही फंसा लूंगी तो ये जाएगी ही नहीं। अरे बहू, मेरा बोलने का मतलब ये है ना कि रक्षाबंधन आ रहा है, भाई के लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाएगी ना, तुम ऐसे ही थोड़ी ना जाएगी, तुम्हारे लिए भी अच्छी साड़ियां ले दूंगी, ये सब की तो जरूरत है ना बहू। ऐसे ही चली जाएगी तो तुम्हारी भाभी तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? कैसा इनका ससुराल है, सास ससुर कुछ दे करके नहीं भेजते हैं? देख बहू, मैं तो तुम्हें कभी नहीं चाहूंगी कि तेरा कोई अपमान करे। मैं तो हमेशा चाहूंगी कि हर जगह तुम्हारी इज्जत हो। अगर तुम इसी तरह अपने मायके चली जाएगी ना बहू, तो तुम्हारा कोई इज्जत नहीं होगा, तुम्हारी भाभी पीठ पीछे मजाक उड़ाएगी कि देखो ना हमेशा तो ऐसी ही आ जाती है। तो थोड़ा सोच बहू, ऐसे नहीं जाना चाहिए मायके, थोड़ा कुछ दिन रुक जा बहू, 8-9 तारीख आने दो ना, उस समय तक तुम्हारे ससुर जी का भी सैलरी मिल जाएगी, मेरे बेटे का भी सैलरी मिल जाएगी, तो जब सैलरी मिल जाएगी तो तुम्हारे लिए अच्छी सी साड़ी खरीद दूंगी और हाँ तुम्हारे भाई के लिए अच्छा उपहार भी खरीद दूंगी, तो टेंशन मत ले, तुम्हारा कहीं अपमान नहीं होना चाहिए बहू, क्योंकि अब तुम ससुराल वाली हो गई है ना, मायके में नहीं रह रही है कि चलो जहाँ माने वहाँ चले जाए, अब तुम्हारा भी तो कोई रुतबा है ना बहू। बात तो सही बोल रही है माँ जी, वैसे भी पिछले बार यहाँ से मैं गई थी, मेरी भाभियाँ कितना मजाक उड़ाई थी। बात सही बोल रही है माँ जी, विश्वास एक बार कर ही लेती हूँ। ठीक है माँ जी, आप जब मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मुझे भी तो आपकी बातों की सम्मान करनी चाहिए। ठीक है, आप जब बोल रहे हैं कि 7-8 तारीख तक जाना, उतना दिन रुक जाती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। गुल्लू का फोन आया था क्या? नहीं माँ जी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अब रक्षाबंधन के 1 सप्ताह बाकी है, अभी तक गुल्लू यहाँ आई नहीं है, फोन कर रही हूँ तो फोन भी नहीं उठा रही है मेरा, बात क्या है? हो सकता है माँ जी कि वो बिजी होंगे इसीलिए फोन नहीं उठा रहे होंगे। हाँ हो सकता है, रक्षाबंधन तो सबके लिए है ना, उसकी ननद भी आने वाली होगी, शायद उसकी सास कुछ बनवा रही होगी। तो बहू ऐसा कर, मेरी बेटी आने वाली है ना रक्षाबंधन के समय में, तो उसके लिए गुजिया, बालूशाही, चकरी और नमकीन ये सारे बनाने का तैयारी चालू कर दो। माँ जी भला रक्षाबंधन में इतने सारे पकवान बनाने की क्या जरूरत है? रक्षाबंधन में तो बहनें ही मिठाइयाँ लेकर के आती है भाई को राखी बांधने के लिए, भला यहाँ मिठाई बनाने की क्या जरूरत है माँ जी? बहुत बोल रही है बहू तुम, होता होगा तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे मायके वाले जो नंगे फकीर हैं, तो यहाँ से लेकर के जाती है तुम मिठाई, हमारे यहाँ ऐसे नहीं चलता है, हमारे यहाँ बेटी को पूरा दे दा करके विदा करते हैं, जाते समय घर का मिठाई या पकवान तो जरूरी है ना, बाहर से ही मिठाइयाँ कुछ लेंगे तो कितना लेंगे, और बाहर की मिठाई अच्छी नहीं होती है, हाथ के बना हुआ शुद्ध और अच्छी मिठाइयाँ होती है। गुल्लू के अपने ससुराल जाते समय मिठाइयाँ देना भी तो जरूरी है ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि घर की मिठाइयाँ बहुत जरूरी है, और वैसे भी बाजार के खरीद करके देंगे तो कितना अच्छा रहता है, वो खाने से और तबीयत खराब हो जाती है। और उसकी सास पिछले बार बोल भी रही थी कि समदन जी पिछले बार अपनी मिठाइयाँ पता नहीं कौन सा हलवाई का दुकान से भेजा जो पेट खराब हो गए थे, आपके घर वाली मिठाइयाँ बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए बहू घर की मिठाइयाँ ही बनेगी और 1 सप्ताह लग जाएंगे बनाने में, बना बना करके अच्छे से रखते जा, और हाँ नमकीन भी थोड़ा अच्छी मात्रा में बनाना, उसकी सास को बहुत पसंद है नमकीन हमारे यहाँ की। ठीक है माँ जी। पता नहीं मैं नहीं रहूंगी तो मेरी बेटी को रक्षाबंधन में हर पर्व त्योहार में कैसे विदा करेगी, इन्हीं की स्पेशल बेटी है, जो इनकी बेटी के लिए मायके से भर करके पूरा सामान चाहिए, और मेरे मायके से कुछ नहीं मिलता है, कितना तुरंत बुराइयां करना चालू कर देते हैं माँ जी।
मायके वाले को बड़ाई कर रहे थे, और आज कैसे बोल रहे हैं कि हलवाई का दुकान से तुम्हारी माँ मिठाइयाँ भेज देती है। इन सासों को तो कुछ कहना ही नहीं है। और वैसे भी रक्षाबंधन तो इनकी बेटी का ही है, मेरा थोड़ी ना है। मेरे भाई को बुला लेंगे, मुझे जाने नहीं देंगे इस बार, लेकिन मैं तो घर जाकर ही रहूंगी। बहू, थोड़ा मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आना जल्दी। यहाँ से बोल करके गए हैं तो कंठ सूख गया होगा, तो चाय जरूरी है ना। अरे बेटा, कहाँ रहती है तुम? कब से मैं तुम्हें फोन लगा लगा कर थक गई। फोन कहाँ रखती है बेटा तुम? अरे माँ, काम में बिजी थी, इसलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं देख पाई। बोलो क्या बात है? अरे बेटा, कैसे बोल रही है तुम? रक्षाबंधन आने को आया, तुम है जो पहले 15 दिन 20 दिन पहले आकर के मायके में बैठ जाती थी, अब इतने दिन निकल गए, कब आएगी बेटा तुम मायके? अरे माँ, मेरी माँ जी बोल रही है ना 6-7 तारीख तक जाना। अभी इन लोग की सैलरी नहीं ना आई है माँ, जब सैलरी आ जाएगी तो मैं आ जाऊंगी। अरे बेटा, तुम्हारे यहाँ आने से सैलरी का क्या बात हो गया? तुम थोड़ी ना कुछ लेकर के आती है, तू सास की बातों में मत रह, समझी ना? तुम्हें तुम्हारी सास बेवकूफ बना रही है और कुछ नहीं। आ जा तू इधर। पर माँ, मेरी सास और तुम्हारे दामाद जी गुस्सा नहीं होंगे? अरे गुस्सा क्यों होंगे बेटा, मैं हूँ ना, मैं दामाद जी को मना लूंगी। और बात रही तुम्हारी सास की, मैं फोन से तुम्हारी सास को समझा लूंगी ना। हाँ माँ, बात तो तुम सही बोल रही है। तो और क्या बेटा, फालतू को वहाँ रह करके ननद की सेवा करो, ननद के बच्चे का सेवा करो, ये कोई बात हुई क्या? तुम्हारा रक्षाबंधन नहीं है क्या? शादी करके पता नहीं बहू को क्या सब नौकरानी समझने लगते हैं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ बेटा, आ जा तू। ठीक है माँ, अगर तुम बोल रही है तो मैं आ जाती हूँ, मैं नहीं ये सब देखूंगी। हाँ बेटा, आ जा। अरे कैसी माँ है, अपने ही बेटी का घर उजाड़ने के लिए तैयार है। इतना टाइम हो गया और मेरी बेटी अभी तक नहीं आई, कहीं उसके ससुराल वाले ने रोक तो नहीं लिया? माँ, अरे बेटा गुल्लू, मैं तुम्हारा ही याद कर रही थी। आ बेटा, बैठ बैठ। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। और बता बेटा, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सास तो रोका टोकी नहीं ना की तुम्हें यहाँ आने से? अरे माँ, मेरी सास क्यों रोकेगी? मैं उनसे पूछूंगी तो ना, मैं उनसे पूछी नहीं, डायरेक्ट तैयार होकर के बोली मैं अपने मायके जा रही हूँ, मेरी माँ की तबीयत खराब है। बिल्कुल तुम मेरे ऊपर गई है बेटा, बिल्कुल तुमने सही की। अगर अपनी सास को तो बोली होती ना कि मैं अपने मायके जा रही हूँ तो 10 बहाने बना देती। ठीक की बेटा तुम। और क्या माँ, तुम जैसे रात को बताई थी बिल्कुल वैसा ही मैं की। यहाँ तक कि मैं तुम्हारे दामाद को भी नहीं बताई हूँ। मैं तो सुबह में बोली कि माँ की तबीयत खराब है, वो लोग सब आश्चर्य में हैं कि तुम्हारी माँ की तबीयत ऐसे कैसे खराब हो गई। और हाँ माँ, मेरे ससुराल से कभी भी तुम्हारे पास फोन आता ही होगा। तुम्हें पता है ना माँ कि बीमारी का बहाना कैसे बनाया जाता है? बिल्कुल माँ, पता न चले कि तुम्हें बीमारी नहीं हुआ है, एकदम बिल्कुल वैसा ही करना तुम। अरे हाँ बेटा, बिल्कुल मैं वैसा ही नाटक करूंगी जैसे मुझे बीमारी हुई है। मेरे जैसा नाटक करने वाला दुनिया में कोई होगा बेटा? देख लेना, मैं ऐसा नाटक करूंगी ना कि तुम्हारी सास को पता भी नहीं चलेगा। तो और क्या बेटा, रक्षाबंधन के पहले 2-4 दिन तुम्हारी ननद आकर के बैठ जाती और साथ में उसके बच्चे भी होते और उसका पति भी। कितना करती आखिरकार? मेरी बेटी अपने मायके में कभी इतना काम की नहीं थी और ससुराल में मैं करने दूंगी। तो और क्या माँ, ननद आती अपने बच्चे और पति के साथ, उनके कपड़े धो, उनके समय पर खाना दो। सच तो बोल रही है माँ, ये रहते तो साथ में बहन को, भांजे को, भांजियों को ले जाकर के कहीं यहाँ घुमा रहे, कहीं वहाँ घुमा रहे। पता है माँ कितने खर्चे होते हैं? अरे बेटा, मैं जानती थी, इसलिए तो मैंने तुम्हें फोन करके बुला लिया। मेरी भी नंदे है ना, मुझे पता है कि नंदे क्या होती है। माँ जी, आप क्या दीदी को सिखा रहे हैं? क्या सिखा रही है भाभी मेरी माँ? क्या गलत सिखा रही है? बहुत आपको मिर्ची लगती है ना मेरे ससुराल के बारे में सुनकर। तो और क्या बेटा, हमेशा ये कान लगाकर सुनते रहती है कि क्या माँ बेटी बातें कर रही है। बात सुनने के लिए तो यहाँ आ गई, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि तुम्हारे घर में ननद आई है, इसके लिए चाय पानी लेकर के तो जाए। माँ जी, आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं माँ जी। अरे चुप कर, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। जा मेरी बेटी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। और हाँ, आज मेरी बेटी का फेवरेट खाना सब बनना चाहिए। जब तक मेरी बेटी यहाँ रहेगी तब तक डेली डेली उसी का फेवरेट खाना बनना चाहिए बहू। देख रही है माँ, मेरे यहाँ आते के साथ ही भाभी का मुंह बनने लगता है। अरे छोड़ ना, भाभी का मुंह बनने लगता है, मैं हूँ ना, मेरे सामने क्या चलता है उसका? कुछ नहीं। तो बात है माँ। तो हाँ, अच्छे से खा पी, अपने ससुराल का टेंशन मत ले, उसके लिए मैं हूँ। भाभी। हाँ दीदी, मेरे बाथरूम में कपड़े पड़े हुए हैं, कौन धोएगा भाभी? अभी मैं काम कर रही हूँ दीदी, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, आपके पास टाइम नहीं है ना, बुलाओ माँ को। नहीं दीदी, मैं धो दूंगी। हाँ, तो मेरा बिना बोले चुपचाप से मेरा सारा काम करते रहिए। और हाँ, आज रात में मैं छोले भटूरे खाऊंगी। पर दीदी, अब तो शाम हो गई है, इस समय कैसे छोले भटूरे बनाऊंगी? मैं कल बना दूंगी सुबह में। क्यों?
शाम होगी तो क्या छोले भटूरे नहीं बनेंगे क्या? आप अंधी हो जाती हैं क्या? जो दिक्कत नहीं है आपको, छोले भटूरे बनाने में दिक्कत होगी आपको? दीदी शाम हो गई है और इस समय मैं छोले भींगाऊंगी तो मैं छोले की सब्जी कब बनाऊंगी? इसीलिए तो बोल रही हूँ दीदी कि इसे मैं भींगने के लिए डाल दूंगी, सुबह मैं उसकी सब्जी में बना दूंगी। हो गया ना भाभी आपका? अरे क्या हुआ बेटा? देख लो माँ, अभी तुम्हारी बहू से मैंने बोला कि मैं आज रात में छोले भटूरे खाऊंगी तो तुम्हारी बहू क्या बोलती है कि छोले नहीं भींगाई हूँ तो सब्जी कैसे बनेगी? बता जरा माँ। इनको खाना बनाने का मन नहीं है तो तरह तरह के एग्जाम्पल दे रहे हैं और क्या? बहू तो कुछ ज्यादा नहीं बहाना बना रही है। अगर गुल्लू ने बोला कि इस समय ये छोला भटूरा खाएगी तो क्या बन नहीं सकता है? माँ जी कैसे बनेगा? इस समय मैं छोला भींगाऊंगी, भींगेगा छोला तभी मैं उसकी सब्जी बनाऊंगी ना। अरे बेवकूफ, इतना भी अक्ल नहीं है तुम्हारे पास? कुकर में डाल दे छोला, पक जाएंगे। माँ जी अच्छे से नहीं पकते हैं। अब तुम मुझे सिखा रही है? मैंने जैसे बोला है वैसा कर, नहीं तो 2 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारे मायके में फोन करते हुए। हाँ बेटा वो तो है। चल बेटा खाना खा ले, बन गया है खाना। माँ। हाँ बेटा। ये छोला बना माँ, एक भी छोला पका है? भाभी को जब बनाने का मन नहीं था तो क्यों बनाया जबरदस्ती? और तुम माँ क्यों भाभी को बोलती है जबरदस्ती बनाने के लिए? मैंने बोला ना कि मेरे यहाँ आने से भाभी को बहुत चिढ़ है। हाँ? क्यों बहू, मेरे यहाँ बेटी के आने से तुम्हें बहुत चिढ़ हो जाती है? अरे तुम अपने मायके जाती है तो क्या तुम्हारी भाभी भी ऐसे ही करती है? अरे बेटियों को सम्मान करने के लिए सीखो। बेटियों को, बहनों को जितना सम्मान करोगी ना उतना ही तुम्हारा बरकती होगा। ये तुम ऐसा खाना बना करके क्या दिखाना चाहती है कि मेरी ननद अगर कुछ भी बोलेगी खाना बनाने के लिए तो मैं जैसे तैसे बना दूंगी, आगे मुझे कुछ काम करने के लिए बोले ही ना। काम से बचने के लिए सब नौटंकी करती है ना बहू? हाँ? माँ जी मैंने शुरू में ही बोला था ना कि अगर छोले को भिंगाएंगे नहीं तो अच्छे से पकेंगे नहीं छोले। चुप कर बहू, जैसे लगता है कि मैंने कभी खाना बनाया ही नहीं है। जा मेरी बेटी के लिए पनीर की सब्जी बनाकर लेकर आ। पर माँ जी घर में पनीर नहीं है। अरे माँ क्यों भाभी को परेशान कर रही है? छोड़ दो ना, इन्हें नहीं है मन कुछ बनाने का। अगर अभी बोलेगी पनीर की सब्जी बनाने के लिए फिर छोले की सब्जी के जैसा बिगाड़ न दे। देख लो बनाने से पहले ही बोल रही है कि पनीर नहीं है। मेरे आते ही तो सब खत्म हो जाते हैं माँ। अगर पनीर नहीं है ना तो जाकर दुकान से ला और उसके बाद बना करके 10 मिनट में मेरी बेटी को खिला। जा रही है जल्दी। माँ जी अभी आपके बेटे नहीं आए हैं, उन्हीं से मैं बोल देती हूँ ना पनीर लाने के लिए, वो ले आएंगे तो बना करके दे दूंगी दीदी को खाने के लिए। अभी मेरे बेटे को आने में 3 घंटा देरी है, 10-11 बजे आएगा तो उस समय दुकान खुला रहेगा, लेकर के आ तू। अब बहुत हो गया सास ननद का तानाशाही, जब तक इनका सहते रहूंगी ना ये और दबाते रहेंगे। अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे हाँ हाँ बेटा ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। पर माँ ये भाभी कहाँ है? अरे भाभी कहाँ है तो क्या हुआ, उसी का हो गया। जो भाभी का है वो तुम्हारा है। हाँ? भाभी दिन में कहीं मैं सपना तो नहीं ना देख रही हूँ? अरे भाभी किस सपने में खोए हुए हैं? आपकी यहाँ ननद आई है, आप हैं कि पता नहीं किस सोच में पड़े हुए हैं। हाँ? अरे दीदी आप अचानक कैसे दीदी? आने से पहले ना फोन किए आप ना कुछ बताए। क्यों भाभी इतने इतने दिन हो जाते हैं आप कभी मेरे पास फोन करते हैं कि मेरी ननद कैसी है? कुछ भी हाल समाचार भी तो जानने का कभी आपको मन करता है? अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, बहू करते रहती है ना आपके पास फोन, इसलिए मैं सोचती हूँ कि बहू करे चाहे मैं करूँ, बात तो एक ही है ना। और वैसे भी दीदी आपकी समाचार तो बहू से पता चल ही जाता है। आइए आइए ना दीदी बैठिए ना। वैसे नमस्ते दीदी। हाँ हाँ नमस्ते। और वैसे भाभी आप क्या बोले कि बहू फोन करती है? बहू तो अपनी तरफ से फोन करती है, आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना भाभी कि जरा 1 महीने में 2 महीने में ननद का समाचार जान लो। अरे दीदी इतना काम ही होता है ना कि मैं भूल ही जाती हूँ। अरे बुआ जी आप, नमस्ते बुआ जी। अरे बहू खुश रहो, बहू खुश रहो। बुआ जी सफर में कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई? अरे नहीं नहीं बहू सफर में क्या दिक्कत होगी। तो बताइए बुआ जी आप क्या पियेंगे, चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे या लस्सी पियेंगे? अरे बहू मैं जब भी आती हूँ तुम्हारे हाथ का ही तो सब चीज खाती पीती हूँ। इस बार बहू मैं सोच करके आई हूँ कि इस बार जो भी खाऊंगी अपनी भाभी का हाथ का खाऊंगी। सच्ची में बुआ जी क्या मेरे हाथ का आपको टेस्ट नहीं लगता है? अरे नहीं नहीं बहू ऐसी कोई बात नहीं है, जब भी मैं यहाँ आ रही हूँ तो तुम्हारे हाथ का ही खा रही हूँ। इस बार तो मैं अपने घर से ही सोच कर आई हूँ कि इस बार जितना दिन रहूंगी भाभी के हाथ से ही खाऊंगी। तो भाभी जाइए आप मेरे लिए लस्सी बना कर ले आइए। मैं दीदी बहू है ना, बहू बना कर ला कर देगी ना, बहू बहुत ही टेस्टी लस्सी बनाती है। अरे नहीं भाभी मैंने बोला ना कि इस बार अपने घर से सोच कर आई हूँ कि इस बार सारे डिशेज अपनी भाभी के हाथ का खाऊंगी। भाभी लस्सी के साथ मेरे लिए वो नमकीन मठरी बनाते थे ना, वो नमकीन मठरी भी लेते आइएगा बनाकर।
दीदी। बहू चल मेरी कुछ मदद कर दे किचन में। जी माँ जी। अरे नहीं भाभी, मैंने क्या बोला? आपके हाथ का मैं खाऊंगी। बहू को क्यों बीच में ला रहे हैं? बहू मेरे पास बैठकर क्या बातें करेगी? हैं? मैं सुनी हूँ कि यहाँ आपकी बेटी गुल्लू आई हुई है। गुल्लू का हेल्प ले लीजिए। हैं? अरे ज्यादा देर मत कीजिए भाभी, इतनी दूर से आई हूँ, बहुत भूख और प्यास लगी है। जाइए ना जल्दी बनाकर लेकर आइए। ठीक है दीदी। अरे हाँ बहू, आ मेरे पास बैठ तो सही। जी बुआ जी। अरे बेटा मेरी मदद करना, खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? लेट होगा तो तुम्हारी बुआ जी बहुत गुस्सा करेगी। अरे क्या माँ, मैं मायके में आई थी आराम करने और तुम आके मुझे किचन में लगा दी। तो मैं क्या करूँ बेटा? मैं क्या तुम्हें जानबूझकर लगाई हूँ? अब इस बुढ़ापे में मेरे से काम होता नहीं है और तुम्हारी बुआ जी आकर के बैठी है कि आपका हाथ से ही लस्सी पीऊंगी, आपके हाथ से ही मठरी खाऊंगी। तो थोड़ा तुम मठरी का आटा लगा देना। अरे माँ, बुआ जी को मठरी के अलावा और कुछ खाने का मन नहीं था। मेहनत वाला काम में ही क्यों उनको खाना पसंद आता है? अरे बेटा जो बोली है तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो बहू वहीं पर है। अगर नहीं मैं करूंगी काम तो बहू भी सीखेगी तो कल का तुम्हारे साथ वही करेगी। अरे हाँ बेटा, चल जल्दी जल्दी मेरी मदद कर दे। अरे भाभी, मटरी तो आपने बहुत अच्छी बनाई है। हाँ, लेकिन थोड़ी जल गई है, आगे से ध्यान दीजिएगा भाभी। हाँ भाभी, रात में मेरे लिए ना आप कटहल के कोफ्ते की सब्जी बना दीजिएगा और बूंदी का रायता, जीरा और घी का छौंक लगा करके, और साथ में लच्छे पराठे बना दीजिएगा। दीदी इतनी सारी डिशेस मैं कैसे बना पाऊंगी? अब मैं खड़ा होती हूँ तो मेरे पैरों में दर्द होने लगती है। ये सब खाना बहू बना लेगी ना दीदी? क्यों भाभी, आपको अपनी ननद से खाना बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है? अभी से ही आपके पैरों में दर्द होने लगे हैं। ये सब काम ना करने के कारण ऐसे हो रहे हैं भाभी। थोड़ा काम पर ध्यान दीजिए, पैर का सब दर्द खत्म हो जाएगा। मैं सारे परिवार के लिए कहाँ बोल रही हूँ खाना बनाने के लिए, मैं तो सिर्फ अपने लिए बोल रही हूँ ना भाभी। जाइए अभी से ही लग जाइए खाना बनाने में। और वैसे भी आपसे खाना बहुत लेट से बनता है, तो खाना थोड़ा पहले से बनाएंगे ना तो टाइम पर खाना बन जाएगा। पर दीदी अभी अभी तो आप नाश्ता किए हैं, अभी इतना जल्दी खाना कैसे खा लेंगे? वाह भाभी वाह, क्या बात कर रहे हैं? इतनी दूर से मैं यहाँ अपने मायके आई हूँ, सिर्फ अभी मैं नाश्ता ही खाई हूँ और आप बोल रहे हैं कि अभी खाना बनाने की क्या जरूरत है? आपकी बेटी जब यहाँ आती है तो इसकी भाभी वैसे ही करती है क्या? नाश्ता दे करके और खाना रात में देती है क्या? अरे नहीं नहीं बुआ जी, जैसे ही दीदी आते हैं वैसे मैं नाश्ता बना कर देती हूँ और तुरंत खाना बनाने में लग जाती हूँ। नहीं तो माँ जी को बहुत गुस्सा आने लगता है और साथ में दीदी को भी। दीदी बोलते हैं कि मेरा अपमान होता है माँ। तो वही तो मैं बोल रही हूँ बहू कि मेरी खाना बनाने में भाभी मेरी अपमान कर रहे हैं। अपनी सास को समझाती नहीं है क्या बहू? अरे नहीं नहीं बुआ जी, माँ जी कर देंगे। माँ जी तो वैसे ही बोलते हैं कुछ भी, लेकिन काम कर देंगे, प्रॉपर कर देंगे। तो हाँ, काम होनी ही चाहिए। जल्दी जल्दी भाभी लगिए खाना में, मुझे भूख जोरों की लगी है। और आपको हेल्प के लिए आपकी बेटी है ना, तो फिर क्यों इतना टेंशन लेते हैं आप? चल बेटा। बुआ जी, माँ जी का सही में घुटने में दर्द रहती है। आप मुझे बोल देते खाना बनाने के लिए, मैं बना देती ना। अरे नहीं बहू, मुझे पता है मेरी भाभी में कितनी ताकत है, इनकी परवाह करना तो तू छोड़ ही दे। माँ। हाँ बेटा, मुझे तो लगता है ना ये सब भाभी का किया धरा है। अरे बेटा तो मैं कर भी क्या सकती हूँ? तुम्हारी बुआ जी जो आई हुई है, बहू को मैं अगर कुछ बोलूंगी तो तुम्हारी बुआ है दो चार लगा करके बहू को तो और 10 बातें गलत सलत सिखा करके चली जाएगी। भुगतना तो मुझे पड़ेगा ना। चलो बेटा मेरी मदद कर काम में। इससे अच्छा तो अपनी ससुराल में थी माँ, मेरी सास इतना काम मेरे से नहीं करवाती थी जितना कि तुम मुझसे काम करवा रही है। अरे बेटा तो मैं जानबूझकर करवा रही हूँ, अब तुम्हारी बुआ जी आई हुई है तो मुझे तो करना पड़ेगा ना। इस बुढ़ापे में काम होता है बेटा, एक तू ही है सहारा जो मैं काम कर पा रही हूँ। क्या भाभी, आप खाना क्या बनाया है? क्या हुआ दीदी? अरे भाभी आप पहले खाना जो बनाते थे तो उंगली चाट जाते थे, लेकिन आज नमक कहीं ज्यादा है, किसी में मिर्ची ज्यादा है। क्या बनाया भाभी आप खाना? अरे दीदी खाना बनाने की आदत छूट गई है ना, इसीलिए ऊपर नीचे हो गया। तो भाभी ध्यान देना चाहिए ना, पता है कितना चीज का बर्बादी हुआ। ये सब अब खाना कौन खाएगा? सॉरी दीदी, आगे से मैं ध्यान दूंगी। अच्छा ठीक है। भाभी पता है ना कल रक्षाबंधन है? हाँ दीदी। तो मेरे रक्षाबंधन के लिए तैयारी कर ली है ना? तैयारी क्या करना है दीदी, जो गुल्लू के लिए मैं लाई हूँ उसी तरह से मैं आपके लिए भी कुछ ले आऊंगी, हो जाएगा आपका भी रक्षाबंधन। कुछ नहीं भाभी, आज मेरे साथ बाजार चलिए और हाँ आपके साथ बाजार जाकर 5-5 साड़ियाँ लूंगी, क्योंकि 5 साल से रक्षाबंधन में मैं यहाँ आई नहीं थी और ना कभी आपने बुलाया। क्या बोलते थे कि दीदी मैं अपने मायके चली आई हूँ, घर पर कोई है नहीं, भाई को भी बुला लीजिए, भाई अकेले बैठे हुए हैं। तो इसीलिए मैं आई थी रक्षाबंधन के कारण ही। तो आपसे तो मैं 5-5 साड़ियाँ लेकर के रहूंगी और हाँ साथ में गुल्लू को जो देंगे
और आपकी इतनी उम्र हो गई है। वाह भाभी, गुल्लू तो अभी बच्चा है और आपकी इतनी उम्र हो गई है। क्या बात बोल रहे हैं? मेरी ज्यादा उम्र हो गई है तो क्या रक्षाबंधन के पर्व भी मेरे लिए ज्यादा हो गई है? हाँ? तो ऐसा कीजिएगा, इस बार आप भी अपने मायके मत जाइएगा, ठीक है ना? आप भी यहीं रहिए, क्योंकि आपकी भी तो उम्र ज्यादा हो गई है। आप क्या जाएंगे भाई को राखी बांधने? नहीं नहीं दीदी, मेरा एक ही तो भाई है, मैं नहीं जाऊंगी तो कौन राखी बांधेगा उसको? वैसी भाभी, मेरा भी एक ही भाई है, मेरा हक बनता है रक्षाबंधन में अपने भाई से लेने को, समझे ना आप? ठीक है बुआ जी, टेंशन मत लीजिए, माँ जी आपको 5 ही साड़ी देंगे, और हाँ, जो दीदी को मिलेगा सामान वो आपको भी मिलेगा। बहू। हाँ माँ जी, ये सब ड्रामा तुम्हारा किया हुआ है ना? नहीं नहीं माँ जी, मैं क्यों करूंगी? तुम नहीं करेगी तो और कौन करेगी? मुझे बेवकूफ मत बना। बुआ जी के 5-5 साड़ी देने के लिए बोली है ना, और जो गुल्लू को मैं दूंगी वो बुआ जी को देने के लिए बोली है ना। मैं इस बार कोई भी साड़ी नहीं देने वाली हूँ तुम्हारी बुआ जी को। ला, तू कहाँ से लाती है? माँ जी, एक तो आप लोग बुआ जी को कभी बुलाते नहीं है घर पर, अगर रक्षाबंधन में बुआ जी यहाँ आ गए तो आप इस तरह से क्यों कर रही हैं? और माँ जी, मैं कहाँ से दूं साड़ी? आपके बेटे जो भी कमाते हैं सब पैसा तो आपके हाथ में ला कर देते हैं, मुझे तो कुछ देते नहीं है, तो मैं कहाँ से दूं साड़ी? हाँ, अगर आप ज्यादा जोर देंगे तो मेरे मायके से मिले हुए 2 साड़ी है मेरे पास, बोलिए तो मैं ला करके वो दे देती हूँ। 3 साड़ी आप खरीद कर दे दीजिए। बुआ जी, माँ जी की उम्र हो गई है, उनका अक्सर पैर में हाथ में दर्द रहती है, उसके बाद भी आपके सारे काम माँ जी कर करके दे रही है, सारे नखरे आपके उठा रही है। प्लीज बुआ जी, माँ जी को आप छोड़ दीजिए ना, माफ कर दीजिए ना, आगे से माँ जी वैसा नहीं करेंगे, आगे से हर रक्षाबंधन में, हर तीज त्योहार में आपको बुलाएंगी। बहू, तुम्हारी सास तुम्हारे साथ इतना गलत सलूक करती है, उसके बाद भी अपनी सास का साथ ले रही है। तो क्या करूं बुआ जी, उनकी वही आदत है, लेकिन बुआ जी अब नहीं, बहुत माँ जी परेशान हो गए हैं, मैं उनका तकलीफ देखती हूँ, रात रात भर वो दर्द से सो नहीं पाते हैं। अब उनकी उम्र नहीं है बुआ जी काम करने के लिए किचन में, मैं आ गई हूँ ना, मैं आपको करके दूंगी ना, जो भी कमी ज्यादा होगा आप मुझे सुनाइए। अब माँ जी को मुझे अच्छा नहीं लगता है डांट सुनते हुए, उन पर क्या असर होता होगा कि बहू के सामने अपनी ननद से मैं डांट सुन रही हूँ। जो मेरी ननद मेरे साथ गलत की, वही गलती तो आप माँ जी के साथ कर रहे हैं। वो सब तो सही है बहू, लेकिन तुम देख रही है तुम्हारी अपनी सास को कि वो कैसे अपनी बेटी को बिगाड़ रही है। उसके ससुराल से मुझे पता चला है कि भाभी हमेशा गुल्लू को बुला बुला करके अपने पास रखती हैं। ये सब क्या मुझे अच्छा लगता है? इसीलिए तो गुल्लू को मैं यहाँ जबरदस्ती काम करवा रही हूँ कि शायद उसे अपना ससुराल का एहसास हो, ताकि वो अपना ससुराल जाए। तो क्या कर सकते हैं बुआ जी, ना माँ जी को समझ है ना दीदी को समझ है, इसलिए तो ये सब कर रहे हैं। मैं कुछ बोलने जाती हूँ, माँ जी मेरे ऊपर ही गुस्सा होने लगते हैं, मैं समझा भी नहीं सकती हूँ। पर जो भी हो बुआ जी, मेरी ननद की अभी अक्ल नहीं आई है, जिस दिन अक्ल आ जाएगी ना तो अपना घर संभाल लेंगे। ठीक है बहू, शायद तुम सही बोल रही है, रक्षाबंधन तो हो गई है आज हो सकता है शाम तक मैं निकल जाऊंगी। बहू। हाँ माँ जी, हो सके तो मुझे माफ कर दो बहू। अरे नहीं नहीं माँ जी, माफी क्यों मांग रहे हैं? हाँ बहू, मैं तुम्हारे साथ गलती की हूँ, इसलिए तो मैं माफी मांग रही हूँ। ऐसा कर बहू, रक्षाबंधन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी के अभी तू निकल अपने मायके के लिए, जा अपने भाई को राखी बांधा, और हो सके तो 2-4 दिन अपने मायके में रह कर आना। थैंक यू माँ जी। और गुल्लू तुम, रक्षाबंधन हो गई है ना बेटा, अब जा अपने ससुराल चली जा। ठीक है माँ। और भाभी, हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, सॉरी भाभी। अरे नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा मत बोलिए, मैं तो इतना बोलूंगी दीदी आपको कि आप अपना ससुराल को अच्छे से संभालिए। आपके इतने अच्छे ससुराल मिले हैं, इतने अच्छे पति हैं, इतनी अच्छी सास है, इतनी अच्छी ननद है, सब कितने प्यारे हैं आपके ससुराल वाले, और उसके बाद भी आप अपने मायके बार बार आ जाते हैं। बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाभी, मेरी जैसे ससुराल में लोग हैं ना, वैसी तो मेरी माँ भी यहाँ नहीं है, और ना ही मैं हूँ। मैं भी आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हूँ, जबकि मेरी ननद हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है, और मैं पागल हूँ कि मैं अपनी ननद से कुछ सीखती नहीं हूँ। और भाभी, मैं अब अच्छी ननद बनकर दिखाऊंगी। हाँ बहू, मैं भी अच्छी सास बनने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू माँ जी,